मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा फोड़े गए एटम बम के बारे में। राहुल गांधी ने एक एटम बम फोड़ा है चुनाव आयोग को लेकर। उन्होंने कहा था कि मैं साबित करूंगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धोखा कर दिया और फर्जी वोट डलवा लिए। उन्होंने इसके रूप में एक उदाहरण दिया, बहुत सी चर्चा आपने सुनी होगी। कर्नाटक की बेंगलोर सीट, सेंट्रल सीट जो है, वहाँ पर भाजपा जीती 32,000 के लगभग वोटों से। तो उन्होंने एक विधानसभा सीट जो भी है महादेवपुरा, उसका उदाहरण दिया और कहा कि यहाँ पर वोट चोरी हुआ है। कैसे वोट चोरी हुआ है उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि कितने वोट की फोटो नहीं थी, एक पते पे 80 वोट बने हुए हैं, किसी पर 40 बने हुए हैं। इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर कि फोटो अच्छी नहीं आई हुई या बुरी नहीं आई हुई, तो कुल मिलाकर उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया उस विधानसभा का। 1 लाख फर्जी वोटर भाजपा ने बने हुए हैं और वो सारे के सारे भाजपा ने अपने पक्ष में डलवा लिए और हम वो सीट 32,000 से चली। तो बहुत से चैनल वालों ने भी फैक्ट चेक किए, तो मैं भी उसी विषय में एक छोटी सी जानकारी अपने मित्रों आपके सामने रखना चाहता हूं, अपने मित्रों के, कि राहुल गांधी ने कहा कि हमें पता नहीं लगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बारे में, कि हरियाणा में भी हमारी लहर थी, बिल्कुल थी, और हम चुनाव हार गए। इसका मतलब वोट चोरी हो गया। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में हमारी लहर थी, हमारी सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में हम चुनाव हार गए, तो वोट चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं बनती, जबकि उनको पता होना चाहिए कि उनके परिवार ने सदियों तक राज किया है और उसके बाद भी, जैसा कि मैंने कहा, उसके बाद भी वो राज करते करते इतनी गिरावट पर आ गए कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उसके कई कारण रहे, फिर भी आज वो बिना बेस की पार्टी, कोई कार्यकर्ता उनके पास नहीं है, फिर भी वो 99 सीट पर खड़े हैं। अब मूल बात करता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, तो उन्होंने हरियाणा का लिया, तो मैं एक हरियाणा के बारे में फैक्ट चेक करके उनको बताता हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम जीत रहे थे और विधानसभा आते आते हार गए चुनाव। तो उनको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को और कांग्रेस को बराबर बराबर सीट मिली, यानी कि 5 और 5। और हरियाणा की 10 लोकसभा में 90 विधानसभा सीट हैं, 90 सेगमेंट आते हैं। उस 90 में से लोकसभा में 44 सीट पर भाजपा के उम्मीदवार जीते और 46 सीट 90 में से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ उस समय गठबंधन था, तो ये जीते। और मात्र 1-1.5% वोट किसका फालतू था उस समय? कांग्रेस का। आपको ध्यान होगा। लेकिन हरियाणा की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो उनको ये लगा कि हम जीत जाते, सीट 5-5 थी, हमारी हवा थी। ये आपको किसने कह दिया? ठीक है, आपने परसेप्शन तैयार किया था कि हम उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि भाजपा की 10 सीट आई थी लोकसभा में पिछले 2019 और 2014 के चुनाव में 8 आई थी। तो 2019 में भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, तो लगता था भाई 5 आई तो हार गई, लेकिन वोट प्रतिशत और विधानसभा सेगमेंट में लगभग बराबर थे। अब हुआ क्या उस दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान? आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खतरे में है, आगे चुनाव नहीं होंगे, बाबा साहब का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो बाबा साहब को मानने वाले बड़े से लोग और कुछ हमारे एससी समाज के जो लोग थे, वो भी आपस में इस विषय को लेकर थोड़े कंफ्यूज हुए। झूठ परोसा गया, 8500 की फैक्ट्री दिखाई गई कि हम दे देंगे, लेकिन मैं उस 8500 रुपये वाले विषय पे तो नहीं मैं मानता। लेकिन जो उन्होंने नीचे एक गरीब तबके को कुछ भड़काया, एक झूठी नैरेटिव चलाया और उसमें वो कामयाब हुए। क्योंकि हरियाणा की जैसे मैं बात करूंगा, तो उसके बाद वोट प्रतिशत लगभग 1 का फर्क, विधानसभा में भी केवल 2 विधानसभा सीटों का अंतर और लोकसभा में 5-5 सीटें। तो उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ फैसले किए, क्योंकि
जब जो इन्होंने नैरेटिव चलाया था तो हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से नीचे से मांग के आ रही है, किसको दुरुस्त करना वो करता है। कांग्रेस नहीं करती, वो विषय अलग है। तो एक मांग को दुरुस्त किया, क्योंकि एससी समाज में एक मांग थी कुछ जातियों की कि हमें आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, हमें इसका फायदा मिले तो हमारे को वर्गीकृत कर दिया जाए, यानी अलग अलग ए बी बनाकर हमें भी, जिस तरह ओबीसी में भी ए बी जातियाँ होती है, तो हमें वर्गीकृत की जाए। तो उसमें 40-42 बिरादरियों का एक मांग थी कि हमें अलग किया जाए। तो नायब सिंह सैनी जी ने वादा कर दिया कि जब हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम आपको दोबारा वर्गीकृत करके आपका अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। तो जैसे उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो समाज जो उस नैरेटिव में फंस गया, आरक्षण और संविधान खतरे में और आरक्षण खोस लिया जाएगा, वो समाज की जो जातियां थी वो चली गई कहां पर, घूमकर वापिस भाजपा में। क्योंकि उससे पहले, जैसे मैं बता रहा हूं, उससे पहले वो भाजपा के साथ ही थी वो बिरादरियां, लेकिन इस 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव में नैरेटिव में फंस गई। एक मैं छोटा सा, क्योंकि मैं जींद से हूं तो मैं जींद और जींद जिले की और सोनीपत लोकसभा की बात करता हूं, उससे पूरा फैक्ट चेक हो जाएगा राहुल गांधी का। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में स्वयं राहुल गांधी, स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के सिपाही बनकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे सोनीपत से, और वो 1,90,000 वोट से हारे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस जीत गई 2024 में केवल 20,000 वोट से। वो कह रहे ना वोट चोरी कैसे होता है, लेकिन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,90,000 से हार रहे हैं, और इस बार क्या किया कांग्रेस ने, यहां से अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय एक ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनाव में उतार दिया। और भाजपा का भी जो चेहरा था, पिछले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवार था, उससे पहले भी, लेकिन इस बार भाजपा का भी ब्राह्मण चेहरा था। तो वो जाति के अनुसार भी कुछ वोट, 20-30% वोट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिला था, वो ब्राह्मण होने के नाते सतपाल ब्रह्मचारी को मिल गया। अब उसी सेगमेंट में मैं बात करूं कि जैसे कि मैंने कहा कि जो पूर्णतः 80% से लेकर 90% वोट एससी समाज का, क्योंकि जिस बूथ पे मैं हूं 137, 38, 39, 40 हमारे घर का वोट बूथ नंबर, और हमारे एससी भाई, हम लगभग, हमारे मकान मिलते जुलते, हमारा प्रेम संबंध भी है, सब कुछ है। तो वहां के बूथों पर लोकसभा में अलग स्थिति थी, लेकिन जैसे ही ये वर्गीकृत की बात आई तो विधानसभा में पूरा माहौल बदल गया। क्योंकि मैं अब जैसे जींद की बात की तो 35,000 वोटों से लोग पिछले 2019 चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 35,000 वोटों से जींद विधानसभा से हार मिली। लेकिन इस लोकसभा में 2024 में आते आते केवल 3,000 की जीत भाजपा की रह गई, और फिर विधानसभा चुनाव आया तो वही जीत 16-17,000 पर वोटों पर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जो हमारे विधायक है और हरियाणा विधानसभा में स्पीकर है, वो 2 चुनाव लगातार उनके पिताजी इंडियन नेशनल लोकदल से जीते, और तीसरा चुनाव डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भाजपा की सीट से जीत रहे हैं, और उनका मार्जिन बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा, मैंने जैसे बताया कि एक जो वर्गीकृत का मामला था, एक वो कारण था, एक व्यक्ति की अपनी छवि होती है, और जो लोकसभा में इस नैरेटिव में थे, एक ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते भी कुछ लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार वोट, ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे वोट इस बार हुड्डा मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए भाजपा को करना है। एक सीट का उदाहरण देता हूं जिसकी पूरे देश में चर्चा थी, मैंने वीडियो बनाया था स्पेशल उस चुनाव से पहले, तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। जुलाना से विनेश फोगाट, जो एक बहुत बड़ा चेहरा थी खेल वाला, जो ब्रजभूषण शरण सिंह और किसान आंदोलन के लोग और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उसको लेकर घूम रहे थे, और उसको दादरी से टिकट नहीं दी, जुलाना से दी, एक सेफ सीट से, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस वहां से 25,000 वोटों से सतपाल ब्रह्मचारी को लीड मिली जुलाना से, तो उसने सोचा ये सीट सेफ है, तो उन्होंने सीट दी। उस समय भी मैंने कहा था कि चुनाव तो वो जीत जाएगी, लेकिन 5,000 का मार्जिन नहीं आएगा। मैंने उसके चुनाव से पहले वीडियो बनाई थी, आप 2024 के मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था वही बात जो मैंने कही कि 26,000 की जो लीड थी उस समय, जो 26,000 की लीड थी उस समय, वो लीड कहां चली गई, क्योंकि ब्राह्मण थे,
मान लो 3,000 वोट, 4,000 वोट ब्राह्मणों का, 5,000 वोट उसको मिला क्योंकि 20,000 वोट ब्राह्मणों का है, और 15,000 पोल हुआ होगा तो 4-5 हजार वोट सतपाल ब्रह्मचारी को मिला, और जो आज के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको 10-11 हजार ब्राह्मणों का वोट मिला। तो अब वो टूटकर 3-4 हजार वोट, हजार उधर रह गया होगा लेकिन 2-3 हजार वोट इधर आ गया, तो वो 6-7 हजार वोटों का फर्क तो सीधा, क्योंकि इधर से वोट अगर इधर डलेगा तो वो दोगुने का काम करेगा। मैं लीड की बात कर रहा हूं। तो वो वोट इधर आया। उसके बाद मैंने फिर कहा वो एससी समाज का जो वर्गीकृत हुआ, वो पूरा समाज पूरी तरह भाजपा के साथ लामबंद हो गया। वो 6-7 हजार वोट जो लोकसभा में उधर मिला था वो घूमकर विधानसभा में भाजपा के साथ जुड़ गया, और वो वोट 15,000 का फर्क कर दिया, और 4-5 हजार वोटों का ये 20,000 की लीड वो तोड़ गए, और एक ट्रेंड था कि वो जीती पड़ी, उस हवा में वो चुनाव जीत गई, और केवल 5-5.5 हजार वोटों का मार्जिन जुलाना जैसी सीट से आया, जिसका पूरे देश में ये चल रहा था कि विनेश फोगाट हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, लेकिन चुनाव वो जीत गई। अगर चोरी करनी होती तो भाजपा उस सीट पे सबसे पहले चोरी करती। और जैसे मैंने कहा कि सोनीपत में केवल 20,000, अब राहुल गांधी फैक्ट चेक करते नहीं, उन्होंने कहा कि 25 सीट और हो जाती, क्योंकि जो सीटें 50,000 से कम जीते हैं तो वहां पर तो भाजपा ने वोट चोरी कर लिया, नहीं तो भाजपा हार जाती। तो हरियाणा की, मैं सोनीपत लोकसभा सीट की ही बात कर रहा हूं, वहां से भाजपा केवल 20,000 वोट से चुनाव हारी, जो पिछली बारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,90,000 वोटों से हराया था। अगर यह सीट भाजपा चोरी करनी तो किसी को शक भी नहीं होना था, तो सोनीपत की सीट तो सबसे आसानी से जीती जा सकती थी। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को यह समझ ही नहीं है कि यह देश किस ओर जा रहा है, और वो आंकड़े अपनी चीजें दुरुस्त नहीं करते, लेकिन आरोप लगाकर निकलने की उनकी आदत है। तो मैंने तो केवल इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, यही बताने का केवल बात की है, लेकिन राहुल कहां कहां चूकते हैं उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन एक फैक्ट चेक की, जो उन्होंने हरियाणा की बात की, तो मैंने जींद विधानसभा और जुलाना विधानसभा और सोनीपत लोकसभा, जिसमें मेरा खुद का वोट है, आप वो चेक कर लीजिए बूथ नंबर, मैंने जैसे कहा 137, 38, 39। लोकसभा में भाजपा वहां हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा वहां जीत गई। और जो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि बूथ लूट चोरी होती है, वहां तो कर्नाटक में तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चोरी के वोट डलवाते हो एक पते पर। यही चुनाव आयोग काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बिहार के अंदर, कि एक एक पते पे इतने इतने लोगों के वोट क्यों बने, उनको ठीक किया जाए। अब हम लोगों ने भी बहुत से चुनाव लड़वाए हैं, जब हम छोटे थे तो उस समय चुनाव में दौड़ते थे, अब भी पता होता है। किसी भी गली में आप चले जाओ, जब आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जाकर जो कार्यकर्ता वोटर निकालता है वो पूछता है तो गली पूरी की पूरी क्या कहती है, सबके वोट डल गए, सबके वोट डल गए। वोट तो सबके डल जाते हैं, लेकिन जब शाम को 6 बजे अंदर से बाहर आता है एजेंट, जो चुनावी BLA जिसको हम बोलते हैं बूथ लेवल एजेंट, वो बाहर आता है तो कहता है कि 1200 वोट थे बूथ में, क्योंकि 1000 से लेकर 1200 तक एक बूथ पे वोट होता है, और पोल हुआ है कितना, 748, 752, यानी कि 68 से 70, 72 और 64% होता है। किस अलग अलग बूथ की स्थिति है, तो वहां पर इस तरह का वोट पोल होता है। तो लोग कहते हैं कि लोग पोलिंग नहीं करते, गाली निकालते हैं, लेकिन मैं हमेशा, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, मैंने कहा लोग अपनी तरफ से वोट डालते हैं। ये जो 65% की पोलिंग है, इसको आप मान के चलोगे 80% वोट डाला है। तो कई साथी मेरे से पूछते थे ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं वो इसलिए होता है क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं, जो पिछले 10 सालों में कितने लोगों की मृत्यु होगी, एक बूथ पे 40, 50, 60, 70 लोगों की मृत्यु हो गई, उनका वोट उस वोटर लिस्ट से कटता नहीं जब तक घर के नहीं लिखवाते, और घर के लोगों को लेना देना नहीं होता। और इसी तरह जो कम्युनिटी व्यापार के नाते बाहर चली जाती है, जैसे अग्रवाल एक कम्युनिटी है पूरे देश में, जींद में भी है, मैं तो जींद की बात कर रहा हूं, तो वो लोग दिल्ली चले गए व्यापार करने के लिए, लेकिन उनके वोट आज तक यहां बने हैं। तो उनके बूथों पे पोलिंग कितनी होगी, 50%, 55%, क्योंकि वो दिल्ली से अपना व्यापार छोड़कर वोट डालने क्यों आए। तो इस तरह से जो लोग बाहर चले जाते हैं, वो दिल्ली वोट बनवा लिया, यहां से कटा नहीं, इसलिए। और जो ये SIR का मतलब है वो यही तो है कि मरे हुए लोग जिनके वोट आज भी उसके अंदर है, भाई उनकी जगह कोई और वोट ना डाल दे, और डल भी जाते हैं। अब उन्होंने कह दिया 1 लाख, मैं चैलेंज करता हूं, एक विधानसभा में हर राज्य के अनुसार अलग अलग होगी, 2-2.5 लाख वोट होते हैं, 1 लाख फर्जी वोट वो कह रहे हैं कोई पोलिंग करवा सकता है।
उसका मतलब उनको कितने कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए। और अगर मान लो कोई कार्यकर्ता भाजपा का 1 लाख फर्जी वोट डलवा गया, इसका मतलब तो देश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है उसको रोकने के लिए। जबकि 2024 के अंदर बेंगलोर सेंट्रल की सीट कर्नाटक में आती है और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। सरकार होने के बावजूद अगर भाजपा वहां पर 1 लाख एक विधानसभा में फर्जी वोट डलवा रही है तो आपका संगठन इसका मतलब मृत प्राय है, आपको चिंतन उस पर करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी या कुछ भी बोल जाते हैं। एसआईआर पे अलग से भी बात करेंगे, बिहार और किस तरह से वोट चोरी होता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में अभी कई चर्चाएं हैं क्योंकि विषय अलग है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।